चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। घूसखोरी तो चरम सीमा पर आज भी है। ऊपर से साधु बने हैं, अंदर वो सवाधु हैं। जोगी जी कहा जाए तो एक आयरन मैन है, और वो अपने वक्तव्य से जो कहते हैं तो वो पीछे नहीं हटते हैं, वो करते हैं। मोदी जी मुखिया थे, घर के मालिक थे, फिर वहाँ पर कैसे कांड हुआ गोधरा, ये नहीं समझ में आती बात। बाबर अपनी हुकूमत में मस्जिद बनवा लिया, हुकूमत थी, इन्होंने अपनी हुकूमत में मंदिर बनवा दिया, क्या पूरा किया। विवादित जगह पर कोई नमाज नहीं होगी, ये मैं कुरान से साबित कर दूंगा। तो जनता दोषी है। घर का जो पुरुष है देख रहा महीने में ने 30 किलो मिल गया, 50 किलो राशन मिल गया, और वो जो है कि पियक्कड़ है, काम करने नहीं जा रहा, घूम फिर के नहीं 30 किलो पा गया। मेहरारू भीख उख मांग करके किसी तरह से नहीं अपना जो है कि रोटी पका के दे रही है, वो दिन भर कहीं पी के ढिमला रहा है। दोस्तों, देश दिन ब दिन राजनीतिक पकड़ में जकड़ता सा जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक एकदम लोगों का गढ़ है। यहाँ पर नेता, जनता, आम आदमी जो भी लोग हैं वो सब के सब जो है राजनीति से काफ़ी प्रेरित रहते हैं। जहाँ बैठिए, चाय की दुकान हो या कोई चौराहा हो, राजनीति की बात न हो तो बात उत्तर प्रदेश का अधूरापन दर्शाती है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक होटल पे बैठा हूँ, यहाँ पे चाय पानी हो रहा था तो कुछ मशवरा हुआ, पहले के हालात पे चर्चा हुई कि पहले कैसे समरसता हुआ करती थी, लोगों में धार्मिक जो है उन्माद इतना नहीं था, लेकिन अब जो है काफ़ी बढ़ गया है, बदल गया है माहौल देश का। और इसी बात को लेकर मैं आज GR खबर पर आप लोगों के बीच अजय साहनी स्टार हूं और बातें करूंगा। यहाँ पर दो महानुभाव हैं, एक मुस्लिम हैं और एक हिंदू हैं, दोनों लोग बैठे हैं। इन लोगों की मित्रता का मिसाल भी दिया जा सकता है, एक परिचय का, पहचान का। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उन्माद लोगों में न जाने किस किस तरह के बढ़ते जा रहे हैं। बस मैं यहाँ पर बात करूँगा। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। अच्छा, आप बड़े शालीन और बड़े सुलझे हुए मुझे लगे, तो मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए। आपकी उम्र क्या होगी? क्या उम्र है आपकी? 79 ईयर्स, 79 साल। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो शुरुआत में, जैसे आप युवा रहे होंगे तो आप यहीं गोरखपुर में और नौसड़ में रहे होंगे, मतलब आपका समय बीता होगा। कितना मतलब बरस पे आप परदेश वरदेश गए थे? कितने दिन तक आप यहाँ पे, जैसे उसमें ड्यूटी में गए बाहर जैसे उम्र आपकी क्या थी? यहाँ मैं 72 में मैं अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। अच्छा। बर्डघाट डिपो था तब, कचहरी के पास। उसके बाद गोरखपुर डिपो में ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा। फिर कुछ समय के बाद हमारे साथ कुछ विभागीय अन्याय हुआ, ड्रॉप कर दिया। अच्छा। ड्रॉप करने के बाद मैं बम्बई चला गया। बम्बई चले गए? बम्बई में रह करके कारोबार स्टार्ट किया। फिर आए तो बीबी वगैरह ने मशवरा दिया कि बम्बई जाने की क्या ज़रूरत है, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर लो, यहाँ बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने अपना जो है कागजात पुराना निकलवा करके किसी बेसिस पर मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और 6 साल बाद ज्वाइन किया फिर। अच्छा, ये बताएं, अभी इस समय जो देश का हालात चल रहा है, माहौल चल रहा है जिस तरह का भी, वो कैसा लगता है आपको? कैसा चल रहा है? पहले कैसा था, अब कैसा है? देखिए, अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो पहले से काफ़ी चुस्त दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा। इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है। अच्छा। पहले कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लूज था। अच्छा। अब सख्त है। अच्छा, सख्त है। सख्त है। अब न्याय और अन्याय तो कोर्ट जानती है इसको, क्या न्याय हो रहा, क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से पहले जो अराजकता थी या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में माफिया ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। वो इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। माफियागिरी जो थी वो अब देखने को नहीं मिल रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी, अराजकता बहुत ज़्यादा थी। देखिए, सरकार आई है नई तो उसमें बहुत बदलाव भी आया है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, ये जो नेताओं का, जैसे अफसरशाही, यानी अफसरों में घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ये सब देखने को मिल रहा है क्या इस समय? देखिए, गुंडों का तो खात्मा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अफसरों का? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस बताइए। कि घूसखोरी तो चरम सीमा पर आज भी है। आज भी है? अब भी है, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा। ऊपर से साधु बने हैं, अंदर वो सवाधु हैं।
इतना मैं एक्सपीरियंस जानता हूँ अपना। अच्छा दिखाने के लिए पोस्टर लगाए बैठे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे ये नहीं हो, कोई भी गवर्नमेंट विभाग है, तो उसमें अपनी अराजकता वो अंदर अंदर वैसे ही सेम बनाए हुए हैं। अच्छा जी। और जनता को दिखाने के लिए कि हम बहुत साफ हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, साफ नहीं है ये। आप यहाँ का देख सुन पा रहे हैं, जो महसूस आप कर पा रहे हैं, देखिए सत्य निकल रहा है इनके मुंह से। और मैं आपको बताऊं नेताओं के बारे में क्या कहेंगे। आज के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, उन लोगों का सोच मतलब कैसा है देश को बढ़ाने में या प्रदेश को बढ़ाने या अपना शासन करने के लिए नेता कैसे हैं? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष से तो देश चल नहीं रहा है। इसमें सभी लोग सम्मिश्रण है जी, और सभी के सहयोग से देश चलेगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि कार्यकुशलता देखने को तो मिल रही है, लेकिन मेरे समझ में इनके कुछ ख्यालात जो है एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। इसीलिए कोई काम सुचारू रूप से जनता का नहीं हो पाता है, तारतम्य नहीं बिठाते हैं। अलग अलग पार्टियों के तो भिन्न रहेंगे ही, लेकिन जैसे योगी जी हैं, इनका कार्य कुशल करता कैसे? योगी जी कहा जाए तो एक आयरन मैन है। अच्छा, आयरन मैन है। आयरन मैन है, लौह पुरुष भाई। भाई और आयरन पुरुष हो, मतलब लौह पुरुष जिसको कैसे आप लौह पुरुष कहेंगे? और वो अपने वक्तव्य से जो कहते हैं तो वो पीछे नहीं हटते हैं, वो करते हैं। अब उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि जातीयता है, क्या है, लेकिन जातीयता हम उस वक्त मानते हैं जब किसी अराजक आदमी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं तो वो समान रूप से सही है। समान रूप से करते हैं तो सही है, वो सही है। अच्छा भाई, असमानता तो हमने नहीं देखा है, हम कैसे कह सकते हैं कि अब लोगों के विचार अलग अलग हैं, हमारा विचार अलग है। हाँ, सही है। मोदी जी कैसे हैं? आप गुजरात रहे हैं, आप गुजरात के बारे में जानते होंगे, कैसे हैं? मोदी जी के बारे में तो हम लोग ऐसे पेपरों में पढ़ते उड़ते रहते हैं। बाकी गुजरात का मैं एक्सपीरियंस भी हूँ। हाँ जी जी जी। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था। अच्छा। तो एक आदमी सूटेड बूटेड में नौजवान थे, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी की। अच्छा। तो मैंने कहा, जब मुख्यमंत्री काल में थे तो आप जानते थे कि उन्होंने क्या किया है? हमारे ये समझ में नहीं आता कि जो आदमी घर का मुखिया हो और उसके घर में डकैती पड़ रही, उसको नहीं मालूम है कि हमारे घर में डकैती पड़ी कि नहीं पड़ी। तो हम इस चीज़ पर मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री, कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 100% अगर देखा जाए तो मोदी जी मुखिया थे, घर के मालिक थे, फिर वहाँ पर कैसे कांड हुआ गोधरा, ये नहीं समझ में आती बात। और इसका फैसला जज ने जो दिया तो उसका जजमेंट है, भाई जज है वो, इसका फैसला खुद जज के सामने क्या कोई बोलेगा। वो आम इमली एक हिसाब से जो कहे वो सब मोदी जी के फेवर में कहे, लेकिन हम ही कहते हैं कि मुखिया ही मेन होता है, मुखिया ही पकड़ा जाएगा जी। हम घर के मालिक, हमारे घर में आग लग जाएगी, हमको मालूम नहीं है। तो ये सब चीज़ तो भाई। अच्छा, राम मंदिर जो बना है, ये कैसा मुद्दा है? मतलब बना है, ठीक है, ये काम अच्छा हुआ है कि नहीं? अरे भाई, बाबर अपनी हुकूमत में मस्जिद बनवा लिया, हुकूमत थी। इन्होंने अपनी हुकूमत में मंदिर बनवा दिया, क्या पूरा किया? देखिए, बाबर अपनी हुकूमत में मस्जिद बनवा लिया और ये अपने हुकूमत में मंदिर बनवा दिए, क्या बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है आदेश दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है ना ये। नहीं, हम इन्होंने थोड़ी बनवाया है। जैसा मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाबर की हुकूमत थी, उसने मस्जिद बनवा लिया, हमारी सरकार आई, हुकूमत आई तो मंदिर बनवा लिया। तो मंदिर और मस्जिद अगर आस्था है तो ईश्वर में है, अल्लाह में है। ईश्वर और अल्लाह एक है। अब आप ईश्वर कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं, इसमें क्या फ़र्क है भाई? श्रद्धा की बात है वो, जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद भी खैर बनेगा, वहाँ पर मस्जिद के लिए भी जगह दिया है कोर्ट ने। मस्जिद बनती है, लोग गांव के आदमी अपने गांव की मस्जिद में नहीं जाते हैं नमाज पढ़ने, तो अयोध्या कौन जाएगा नमाज पढ़ने? भाई मेरी समझ में नहीं आता। अब विवादित जगह पर मस्जिद जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, नमाज वहाँ नहीं होगी। हाँ, विवादित जगह पर कोई नमाज नहीं होगी, ये मैं कुरान से साबित कर दूंगा। हाँ, नहीं, वहाँ से दूर है, थोड़ा सा है, दूर बनेगा मस्जिद, वहाँ से थोड़ी दूर पर बनेगा। नहीं, दूरी पर बनेगी तो
हमारे मोहम्मद साहब कह गए हैं, देखिए मैं किताबी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम लोग हमारे गांव में जानते हैं इस बात को, और जितना बात मैं कहूँगा आपको किताब की बात कहूँगा। जी जी जी। हमारे मोहम्मद साहब कह गए हैं एक बात कि अगर तुम्हारी हुकूमत एक हब्सी माने एक खतरनाक, अच्छा, मतलब हब्सी एक खतरनाक, एक जैसे साउथ अफ्रीका अफ्रीकन हब्सी कहलाते हैं, हाँ। काले वाले जो, हाँ जी, हाँ जी। अगर हब्सी की हुकूमत है हाँ। तो उसका कहना तुमको मानना पड़ेगा। ये हमारे मोहम्मद साहब का कहना है। अच्छा, उसकी हुकूमत को मानना पड़ेगा, हाँ, अपने ईमान को बचाते हुए, अच्छा, अपने ईमान को बचाते हुए उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे ईमान के खिलाफ जा रहा है तो मत मानो। ये है। तो हम जब सरकार एक पॉइंटेड सामाजिक बात, समानता की बात कह रही है तो हमको एग्रीमेंट होना है उस पर, हमको उसकी बात को मानना है। तो इसमें कौन सी दुख बात है भाई? अयोध्या में मंदिर बन गए तो बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, बाबर आया था मस्जिद बनाया था, हमने मंदिर बनाया तो क्या बुरा किया? क्या बात। यहाँ पर एक और महानुभाव हैं, मैं जानना चाहूँगा इनसे भी कुछ बातें। क्या नाम है आपका? उमाशंकर अच्छा, साहनी। हाँ, उमाशंकर जी, आप बताएं कि जो वर्तमान में माहौल चल रहा है देश में, नेता बहुत ज़्यादा अपने अपने तरीके से अब लोगों को भरमाना कहूँगा मैं, या कहूँगा समझाना, अपना वोट लेने के लिए, अपने अपने पार्टी की तरफ खींचने के लिए लगातार अब कोशिश में लग जाएंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ भी पार्टी, कोई पार्टी हो, सब लोग अपना काम करेंगे, तो इसमें मान लीजिए कोई किधर जाएगा, कोई किस तरफ जाएगा, अलग अलग लोगों की तरफ जाएंगे लोग ना। नेता उनको अपना निवाला बनाएं, चाहे अपना वोटर बनाएं, इसमें नेता दोषी है कि जनता दोषी है? इसमें तो देखिए सही ढंग से सोचा जाए हाँ। तो जनता दोषी है। अरे कैसे? इसलिए दोषी है, हाँ। वो लालच में फंस जाती है। हाँ। जैसे एक मछली जो है हाँ। चारा देख करके कंटिया खा जाती है और फंस जाती है, अरे बाप रे बाप। उसी तरह से नहीं जनता फंस जाती है। हाँ, बहुत बड़ी बात। अच्छा, और जब फंस जाती है, इस समय जनता फंस गई है। फंस गई है कैसे? क्या देख रही है? लालच में नहीं, चारा लालच देख रही में है। चारा ये देख रही है, घर का जो पुरुष है देख रहा महीने में नहीं 30 किलो मिल गया, अच्छा, 50 किलो राशन मिल गया, अच्छा, और वो जो है कि पियक्कड़ है, काम करने नहीं जा रहा, घूम फिर के नहीं 30 किलो पा गया, मेहरारू भीख उख मांग करके किसी तरह से नहीं अपना जो है कि रोटी पका के दे रही है, वो दिन भर कहीं पी के ढिमला रहा है। अब उसको कमाने का झंझट नहीं रह गया। कमाने का झंझट नहीं रह गया। यानी सरकार जो खाना जो राशन कम दे हो रही रहा है तो 1 पाई 2 पाई है उसको बेच के खा जा रहा है। अच्छा, घर के बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, सरकार तो फ्री की है, फ्री की है, ये बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, खिचड़ी खिला रही है वो। लेकिन सरकार खिचड़ी खिला रही, ठीक कर रही है, हमें खुशी है, लेकिन यह नहीं देख रही है ये उस स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, स्कूल की व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो पा रही है। हमारे ज़माने में नहीं डिप्टी साहब आते थे तो उनके दिमाग में ये लगता था कि कहाँ से नहीं बच्चे को उठाएं और वहाँ से नहीं उसको पढ़ाएं, क्या पढ़ाएंगे, कौन सा शब्द पूछेंगे। अच्छा। ऐसे जो न हर क्लासों में नहीं चेकअप होता था। आज डिप्टी साहब आए, क्या कान में कहे, को सब लड़के जो न बैठे हैं, एक बार उठ गए, डिप्टी साहब चल गए। यह चल रहा है, यह चल रहा है। कक्षा 8 से लेकर के नहीं और कक्षा 1 तक आप पूछ लीजिए तो आधे लड़के चले जाएंगे घास छिलने वाले में नहीं, कुछ याद नहीं है। आधा जो है बस उतना ही चल रहा है जो कुछ कखा गगा जान रहे हैं। मोहर मिल गई सरकारी, जे कक्षा 8 पास है, कक्षा 5 पास है। हमारे में नहीं कंपटीशन होता था, कक्षा 2 से कंपटीशन होने लगता था, बच्चे को जो ना कि तुरंत एक क्लास से दूसरे क्लास से कंपटीशन होता। वो चाचा तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यही चीज़ यह नहीं कर रही है, ऑफिसरों के ऊपर सख्ती नहीं बरत रही है, अध्यापकों को, सिस्टम को नहीं सुधार रही है। जिनको मिला है ये चीज़ चेक करने का, वो लोग कागज केवल चेक कर रहे हैं, वहाँ जा कर के ये नहीं देख रहे हैं जो क्या मास्टर साहब बनवा खिलवा रहे हैं। आरटीओ वाले धक्का-धक, ट्रैफिक पुलिस वाले काट रहे हैं चालान, जो है खटाखट एकदम। ये भी गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा है, मान लीजिए हम भुला गए अपना लाइसेंस, घर पे निकालना है, सर जी हमसे भूल हो गई है और हमें छोड़ दीजिए, तो उसके लिए जो ना 500 रुपया दीजिए, जाइए भाई।
आड़े हाथे ले रहे हैं, कह दिए चले जाइए। ये दशा चल रही है। अगर नियम लागू हो रहा है, कागज की उती कर रहे हैं, तो उसका जो है कि एक मौका दीजिए, एक मौका। जो चलिए आज गलती हो गई है, आपका हेलमेट भूल गया है, लेकिन कल ये गाड़ी मिल जाएगी, तब हम नहीं कुछ ऑनलाइन करते जा रही है, तो इस ऑनलाइन से फायदा हो रहा है कि नुकसान होने वाला है? सरकार का फायदा हो रहा है, आम गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। सारा काम ऑनलाइन, एक फार्म भरने में नहीं, छोटा सा कम से कम एक गरीब आदमी जाएगा जुटाएगा ऑनलाइन, तो उसका 100-150 रुपया खर्च हो जाता है कागज पत्र बनवाने में। बैंक वाले भी जो है फ्रेंचाइजी दे दिए हैं, सब छोटा छोटा कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए हैं सब, और कह रहे हैं सब कि 10,000 के नीचे का अगर जमा और निकासी है तो जाकर जो है ग्राहक सेवा केंद्र पर जो है निकालिए, पता चले 100 रुपया दे के आइए वहाँ पर। अब वहाँ क्या हो रहा है, जो तो जानकार हैं एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं, जो महिलाएं अंगूठा छाप, जो अंगूठा छाप पुरुष हैं, उनको जो है कि 1 रुपया सैकड़े देना पड़ रहा है। 1 रुपया सैकड़ा 3,000 हम ले ली, 30 रुपया दीजिए। बताइए, तो ये दशा है। कितना बड़ा जो है शोषण हो रहा है जनता, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ उनका पैसा जा रहा है, कुछ नहीं पता है। और नहीं तो ऑनलाइन में इतनी ठगी हो रही है, कौन कब किसका जो ना गला काट दे ऑनलाइन से नहीं कोई पता नहीं है। आम आदमी को एकदम सांसद का ओर हो गया है, सांसद का ओर। इसमें जान लीजिए जे गंवारों का बहुत बड़ा दुर्दशा है। हाँ, लेकिन वही गंवार तो उनको सपने दिखा के और अनजा दे के, राशन दे के जो है खुश कर दिया गया है। उनको नहीं पता है ना जो हमारे बच्चे दलदल में जा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे, हम भी हराम का खाने के चक्कर में पड़ गए हैं, मेरा बच्चा भी हराम का खाएगा, और दोनों जो ना कि उसी नाली में नहीं डुबुक्की लगाएंगे। आने वाला जो चुनाव है 24 का, इसमें क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? हम तो यही कहेंगे जनता से नहीं, भाई कोई भी सरकार आए, जनता यही मांग करे ये हमारी जो ना शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम उस पे सरकार से अनुरोध है, विनती है, ये वो है जो ना कड़ाई से कड़ाई बच्चों को क्लास में जा कर के नहीं चेकअप करवाए, और गरीब बच्चों को जो ना कि कहते हैं टीचर जो वजीफा दिया जा रहा है, वजीफा जो ना कि केवल वजीफा के नाम पर बच्चा पास होकर के निकल गया, लेकिन उसका वजीफा नहीं आया, कहाँ चला गया वजीफा? आपके देखने में क्या है चाचा, इस बार का सरकार फिर से कौन बनाएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कभी इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बता पाऊंगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। राहुल गांधी बनने लायक हैं प्रधानमंत्री? अरे भाई, अगर जनता उनको चुनेगी तो बन सकते हैं। अच्छा। जनता किसी को भी एक कार्टून को बना दे तो क्या करेंगे हम? है कि नहीं? अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार कैसे हैं? नहीं, देखिए अब मैं इनसे कोई हमारी वक्तव्य तो हुई नहीं कि हम इनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। GR खबर पे आप थे और आप लोगों ने दोनों लोगों की बातें सुनी, आप लोगों को महसूस हुआ होगा। जो कुछ भी कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर सुझाव दीजिएगा और इस खबर को अधिक से अधिक साझा करने के प्रयास करिएगा। इससे हो सकता है कुछ और लोगों को अपनी बात रखने की प्रेरणा मिले। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।